समय कितना भी कठिन क्यों न हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार ना मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने ना दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मेष राशि वाले जातकों का माह जून 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां मेष राशि वाले जातकों को इस माह देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। मेष राशि में ही मंगल देव गोचर कर रहे हैं और गोचर करते हुए यहाँ पर पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं। द्वितीय भाव में वृषभ राशि में सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव मिथुन राशि में बुध शुक्र का गोचर हो रहा है। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ स्थिति में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में केतु देव का गोचर हो रहा है और लाभ भाव एकादश भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मेष राशि वाले जातकों का माह जून 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। मेष राशि के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति मंगल देव हैं और मंगल देव अपने ही राशि केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर गोचर करते हुए पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं। रोचक शब्द का मतलब आपकी इच्छाओं की पूर्ति का होना, आपकी रुचि के अनुसार फलों का प्राप्त होना और रोचक योग से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, साहस आपका बढ़ेगा और आप बड़े बड़े कार्य करेंगे, कैरियर में उन्नति करेंगे क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में कैरियर भाव के स्वामी शनिदेव हैं और यह मकर राशि है जो मंगल देव की उच्च राशि है। अतः मंगल देव अपनी राशि में गोचर करते हुए कैरियर में बेहद उन्नति देने का कार्य करेंगे। आपकी एनर्जी बड़ी चढ़ी रहेगी। आप ऐसे ऐसे कार्य अपने कैरियर में करेंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। यह योग आपके जीवन में बड़ा बदलाव देने वाला होगा। मंगल देव अष्टम भाव के स्वामी हैं तो अष्टम भाव के कारकों से भी आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। अचानक से धन लाभ के योग आपके बनेंगे। जो लोग जमीन की चीजों से संबंधित हैं, हिडन आइटम से संबंधित हैं, रिसर्च के कार्यों से संबंधित हैं, ज्योतिष से संबंधित हैं, ऑकल्ट से संबंधित हैं, इन सब क्षेत्रों में मेष राशि वाले जातकों को इस माह लाभ प्राप्त होंगे। मंगल देव 20 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके द्वितीय भाव वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर मंगल देव गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव के कारकों से लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, पैतृक संपत्ति प्राप्ति के योग बनते हैं, ससुराल पक्ष से लाभ के योग बनते हैं। यहाँ पर चूंकि मंगल देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं तो आपको एग्रेशन से, क्रोध से बचना होगा ताकि पारिवारिक कोई विवाद उत्पन्न न हो सके क्योंकि मेष राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है तो क्रोध करने से बचना आवश्यक है। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र देव हैं और शुक्र देव सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। द्वितीय सप्तमे शुक्र देव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। यह सोशल मीडिया का भाव है, ये छोटी छोटी यात्राओं का भाव है और आपके रोजगार में शुक्र देव उन्नति देने का कार्य करेंगे जिससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शुक्र देव बुध देव के साथ में युति बनाकर यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं। शुक्र सौंदर्य, प्रेम और भौतिक सुख सुविधाओं के कारक ग्रह हैं। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त करता है। रचनात्मक कार्यों
मीडिया से, कला जगत से जुड़े लोगों के लिए यह लक्ष्मी नारायण योग अत्यंत लाभकारी रहेगा। 8 जून से शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे, जहां पर देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ स्थिति में पहले से गोचर कर रहे हैं और शुक्र व देवगुरु बृहस्पति की युति से गज लक्ष्मी योग बनेगा। इस योग के बनने से अनेक तरह के धन के स्रोत बनेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, भूमि भवन के कार्यों से लाभ होगा, व्यापार, जमीन, प्रॉपर्टी आदि के कार्यों से लाभ होगा, उच्च मकान के योग बनेंगे, उच्च वाहन के भी योग बनेंगे। कुल मिलाकर शुक्रदेव का गोचर पूरे माह अत्यंत शुभ फलदायक बना हुआ है। तृतीय भाव के स्वामी और छठवें भाव के स्वामी बुधदेव हैं और बुधदेव तृतीय भाव में शुक्र के साथ गोचर करते हुए लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। इसके अत्यंत लाभ मेष राशि वाले जातकों को प्राप्त होंगे। बुधदेव 22 जून से राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में गोचर करेंगे और बुध और देवगुरु बृहस्पति की युति से पांडित्य योग बनेगा। पांडित्य योग का मतलब देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं और बुधदेव बुद्धि के कारक हैं। जब बुद्धि में ज्ञान का समावेश होगा तो जातकों की बुद्धि अच्छी चलेगी, रचनात्मक कार्य होंगे और मेष राशि वाले जातकों का कार्य कौशल बढ़ेगा, बुद्धि तीव्र होगी, जिससे आप अपने कैरियर में उसका उचित उपयोग कर सकेंगे। राहु देव एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी राहु देव तीसरे, छठवें, 11वें भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को विशेष लाभ देने का कार्य करते हैं और राहु देव यहाँ पर अपने परम मित्र शनि देव के कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, अतः और अधिक शुभ फल देने का कार्य करेंगे। यह आय भाव है। अनेक सूत्रों से आपको राहु देव अचानक धन के लाभ प्राप्त कराते रहेंगे। तृतीय, षष्ठे, एकादशे राहु राजयोग प्रतिष्ठ थे। राजयोग जैसी स्थिति इस माह मेष राशि वाले जातकों को राहु देव देने का कार्य करेंगे। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, साथ ही कमेंट्स में जय श्री राम, जय जय हनुमान लिखना न भूलें। मेष राशि वाले जातकों के लिए 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति का उच्चस्थ स्थिति में गोचर होने जा रहा है। यह एक विशेष महत्वपूर्ण गोचर है मेष राशि लग्न वाले जातकों के लिए, क्योंकि मेष राशि लग्न वाले जातकों के भाग्याधिपति भाग्येश देवगुरु बृहस्पति योग कारक होकर चतुर्थ भाव में उच्चस्थ स्थिति में गोचर कर रहे हैं और केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर करते हैं तो जातकों को अनेक तरह से शुभ लाभ देने का कार्य करते हैं, अनेक तरह से योग कारक बनते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस केंद्रे बृहस्पति। यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर कर रहे हों तो बाकी ग्रह कमजोर भी हों, अशुभ भी हों, तो जातक पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं दे पाते। तो मेष राशि लग्न वाले जातक इस बात से भली बात समझ सकते हैं उनके भाग्य देवगुरु बृहस्पति का केंद्र भाव में गोचर कितना महत्वपूर्ण है और यहाँ उच्चस्थ स्थिति में गोचर करते हुए पंच महापुरुष नामक राजयोगों में से हंस नामक राजयोग बना रहे हैं। हंस नामक राजयोग का मतलब देवगुरु बृहस्पति इस योग में आपको ऐसा ज्ञान देते हैं जिसके बल पर आप बड़े बड़े कार्य करने में सक्षम रहते हैं। ऐसी कृपा होती है कि असंभव कार्य भी संभव होने लगते हैं। हंस योग ज्योतिष में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं शुभ योग है। यह योग जातक को चारों तरफ से लाभ ही लाभ दिलाने का कार्य करता है। इस योग के बनने से जातक के कैरियर में उन्नति प्राप्त होती है, धन के लाभ प्राप्त होते हैं। चूंकि यह हंस योग चतुर्थ भाव में बन रहा है, यह माता का भाव है, माता से स्नेह प्राप्त होगा, माता से लाभ प्राप्त होंगे, उच्च वाहन के योग भी बनेंगे, प्रॉपर्टी कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। जो मेष राशि वाले जातक रियल एस्टेट से कार्य कर रहे हैं उनके कार्यों में उनको उन्नति प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति के
3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर रख रहे हैं। अष्टम भाव के कारकों से लाभ प्राप्त होगा, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की दृष्टि है और मंगल देव स्वामी है अष्टम भाव के, और मंगल देव रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं, केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर उच्चस्थ देवगुरु की दृष्टि होने से अष्टम भाव के कारकों से लाभ की प्राप्ति होगी, अचानक धन लाभ प्राप्त होंगे, पैतृक संपत्ति से लाभ की प्राप्ति होगी, ज्योतिष आदि में आपका ज्ञान बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी, ओकल्ट से लाभ होंगे, और जमीन के नीचे की चीजों से जो भी मेष राशि वाले जातक कार्य कर रहे हैं उनको लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि मंगल देव भूमि पुत्र हैं। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कैरियर भाव पर, कैरियर में उन्नति का प्राप्त होना, पद प्रमोशन के लाभ होना, जो व्यापारी गण हैं उनके व्यापार में लाभ होना, रोजगार में उन्नति प्राप्त होना, और नवम दृष्टि द्वादश भाव पर है। यह इनकी स्वयं की राशि है, मीन राशि है, अपने घर पर है, और यह विदेश का भाव है। तो जो मेष राशि वाले जातक विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं या विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन सब में उनको सफलता प्राप्त होगी। सूर्यदेव द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, 15 जून के बाद में तृतीय भाव में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 15 तारीख तक संतान की शिक्षा पढ़ाई में धन व्यय हो सकता है, उच्च शिक्षा के लिए खर्चा हो सकता है। जो लोग लव रिलेशन में हैं उनको लव रिलेशन अपने मेंटेन करके रखना चाहिए, और संतान पक्ष से धन लाभ के योग भी बनते हैं। 15 जून को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके तृतीय भाव में आ जाएंगे, और तृतीय भाव में सूर्यदेव का गोचर अच्छा माना गया है। यह साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव है। यहाँ पर सूर्यदेव आपको एनर्जी देंगे, जिससे आपके करियर में आपको उन्नति प्राप्त होगी। शनिदेव द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और काल पुरुष की कुंडली में, यानी मेष राशि लग्न वाले जातकों की कुंडली में कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको हार्ड वर्क करना है, कार्य करना है, अपने कार्य स्थल पर मेहनत करना है, ईमानदारी से कार्य करना है, अनैतिक कार्यों से बचे रहना है, और शुद्ध सात्विकता रखना है, शुद्ध आहार का सेवन करना है, परोपकार की भावना होनी चाहिए। गरीब एवं मजदूर वर्ग के लोगों को यथाशक्ति दान करते रहें, उनकी मदद करते रहेंगे तो शनिदेव महाराज की कृपा पात्र बने रहेंगे। भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा, हर तरह से लाभ की स्थितियां बन रही हैं। और पंचम भाव में केतु देव गोचर कर रहे हैं, केतु कुलस्य उन्नति। जब भी केतु देव पंचम भाव में गोचर करते हैं तो कुल की उन्नति करते हैं। कुल मिलाकर मेष राशि लग्न वाले जातकों का गोचर माह जून 2026 का अच्छा बना हुआ है। प्रतिदिन सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार करते रहें, और प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के समीप सरसों के तेल का दीपक जलावें, एवं प्रतिदिन शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम ह्रीम प्रौम सह शनि नमः का मंत्र जाप 108 बार करते रहें। बताए गए इन उपायों को यदि मेष राशि वाले जातक करते रहेंगे तो मेष राशि वाले जातकों का माह जून 2026 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।